तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने जो है कंपटीशन के हिसाब से एक संख्या पत्ती जो है नंबर सिस्टम शुरू किया है। बहुत से बच्चों ने कहा था कि सर आप एक जो है ना कंपटीशन के लिए वीडियो बना दो, तो मैंने इसलिए उन्हें बना दी है। तो आज स्टार्ट करते हैं हम नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ सम संख्याएं। तो सम संख्याएं कौन सी होती हैं कि वे संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर्स कहते हैं। 0, 2, 4, 6 और 8 ये सब क्या हमारी सम संख्याएं हैं। विषम संख्याएं यानी कि ऑड नंबर्स कौन से होते हैं कि वे नंबर जो हमारे दो से विभाजित नहीं होते वे हमारी विषम संख्याएं होती हैं। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट है ना, बहुत सारे हैं। अब एक आता हमारा प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं। तो वे संख्याएं जो अपने आप से या स्वयं से ही विभाजित होती हैं, किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कि जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11। ठीक है। अब इसमें इस बात को नोट करना, ये बहुत बार आता है एग्जाम में कि सबसे जो छोटी अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। ठीक है। तो अब 100 से कम जो अभाज्य संख्याएं हैं वो हमारी 25 हैं। इन्हें याद करना 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53 और 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। अब हम देखेंगे कि 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन सी हैं। तो जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जैसे कि हमने एक नंबर लिखा है यहाँ 6, 8, 4, 7, 5, 6, ये कुल लंबी संख्या है ये। तो हम इसके अंकों को जोड़कर देखते हैं तो 6 + 8 + 4 7 + 5 + 6 ये हो गया टोटल 36 हो गया। अब देखो जो 36 है ये क्या हो जाता है 3 से विभाजित हो जाती है। तो अतः ये संख्या जो है ना वो 3 से विभाजित हो जाएगी। अब हम देखें अगर एक संख्या ये है यहाँ जिसके अंक हैं 5, 7, 3, 9, 6, 3, 1, इन सब का योग करेंगे तो योग आता है यहाँ 34। अब देखो 34 3 से विभाजित है नहीं होती, तो ये संख्या जो है 3 से विभाजित नहीं होगी। अब 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो ये मैंने आज बनाया है, काफ़ी टाइम लगा है बनाने में ने कि यदि बाद के 2 अंकों से बनी संख्या यानी कि इकाई और दहाई 4 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 4 से विभाजित है या नहीं। ठीक है, यदि विभाज्य है, नहीं तो वो नहीं है। जैसे कि मैंने लिखा है ये संख्या लिखी है 3204। हम देखेंगे कि बाद का जो संख्या है 2 अंकों की संख्या ये 4 से विभाजित है या नहीं है। तो इसमें जो बाद के जो 2 अंक हैं वो 4 है और उनसे जो बनी संख्या है वो 4 से विभाजित हो जाती है, अतः ये संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अच्छा, अब जैसे संख्या है यहाँ 3218। अब जो बाद के अंक हैं वो देखो ये है 18। जो बाद के 2 अंकों से बनी संख्या 18 है जो 4 से विभाजित नहीं होती कि 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। 18 विभाजित नहीं होती, अतः यह संख्या 4 से विभाज्य नहीं है।
अब हम देखेंगे कि 5 से विभाजित कौन सी संख्या होती है। सिंपल सी बात है कि जिस संख्या में इकाई का अंक 0 होगा या फिर 5 होगा, वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। अब है कि 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो जाती है, जो संख्याएं 2 से और 3 से दोनों से विभाजित हो जाती हैं, ठीक है, वो संख्याएं भी 6 से विभाजित हो जाएंगी। 6, 12, 18 डॉट डॉट। अगर हम ये संख्या लिखें, ये 3216 है, तो लास्ट का अंक 6 है, तो 2 से विभाजित हो जाएगा। और अगर इन्हें जोड़े हम तो 3 और 2 5 और 1 6 और 6 12, तो ये संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। अतः ये संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। तो अब 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं। देखो, यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दुगना घटा देने पर, फिर देख लो कि यदि इकाई अंक को छोड़कर जो शेष संख्या बचेगी, ठीक है, इससे क्या काम करेंगे, जो इकाई का अंक है उससे दुगना कर कर घटा देंगे। अगर वो संख्या 7 से विभक्त हो जाएगी, जैसे डिवाइड हो जाएगी, तो दी गई संख्या जो है वो 7 से विभाजित हो जाती है। अब जैसे ये लिखा हमने यहाँ 875 है, तो जो बाद का अंक है वो है यहाँ 5। तो हम क्या काम करेंगे, जो इकाई का अंक 5 है इसका दुगुना करेंगे, इनके 2 गुना 5। और जो अब संख्या बची लास्ट वाली से पहली वाली कौन सी, यहाँ 87, तो हम 87 में से 10 घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 77। अब देखो, जो 77 है वो क्या है, 7 से विभाजित हो जाती है। अतः ये संख्या जो है ना वो 7 से विभाजित हो जाएगी। अच्छा, और देखते हैं कि संख्या, देखो हमें लग रहा है कि लास्ट में 7 का है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगी। चलो चेक करते हैं ना। तो जो 7 है उसका दूना कर देंगे हम, और जो इससे बाद की संख्या बची 31, तो 31 में से हम 14 घटा देंगे, तो ये बचेगा 17। अब 17 क्या है, 7 से विभाजित तो नहीं होती। अतः जो संख्या है यहाँ 317, वो 7 से विभाजित तो नहीं होगी। अब देखेंगे कि 8 से कौन कौन संख्याएं विभाजित हो जाती हैं। अब यदि बाद के 3 अंकों से बनी संख्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा से जो बड़ी संख्या है, अगर वो संख्या 8 से पूरी तरह से कट जाती है, यानी कि विभाजित हो जाती है, तो संख्या जो है 8 से विभाजित हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। अब जैसे मैंने ये नंबर लिखा है यहाँ, ठीक है, वैसे पढ़ोगे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें केवल संख्या देखनी है। तो बाद के जो 3 अंक हैं ये हैं 416। अब देखो 416 8 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 8 पंजे 40, बचा 1, 16 हो जाएंगे, और 8 दूनी 16। तो 416 जो है ना वो 8 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। अतः ये संख्या जो है ना वो 8 से विभाजित हो जाएगी। अच्छा, अब देखो एक संख्या और लिखी हमने यहाँ, ये क्या है, 8 7 2 5 2 2। अब जो बाद के जो 3 अंक हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, जो 522 संख्या बनी है, इसे हम करते हैं 8 से डिवाइड। तो देखो 8 सिंह 48, बचे यहाँ 4, फिर क्या हो गया 42, 8 पंजे 40, क्या बचा यहाँ 2 बचा। तो क्या हुआ, ये संख्या जो है ना 522 वो 8 से विभाजित तो नहीं हुई, तो अतः यह संख्या 8 से विभाजित तो नहीं होगी। अब बात आती है किसकी, यहाँ 11 से विभाजित होने वाली संख्याएं। ये कुछ कभी कभी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है। तो यह है यहाँ कि यदि बाईं ओर से चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग
तथा विषम स्थानों के अंकों का योग उनका अंतर 0 हो या फिर 11 से विभाजित हो जाता है तो संख्या 11 से पूर्णतः से विभाजित हो जाएगी। अब देखो मैंने संख्या लिखे हैं यहाँ कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख जो भी है यहाँ कि 5,68,447 है। अब चलेंगे इधर से ही। पहले क्या है, लेंगे सम स्थान, दूसरे पे, ये चौथे पे और ये छठे पर है। ठीक है, फिर लेंगे विषम स्थान, कौन सा यहाँ 7, 4 और 6, पहला, तीसरा और पांचवा। तो हम करेंगे इनका योग कि बाईं ओर से चलने पर, ठीक है, कहाँ सम स्थानों पर अंकों का योग और विषम स्थानों पर अंकों का योग निकालेंगे। चलो तो क्या दिया कि बाईं ओर है ना, कहाँ से जो हमारा इकाई का अंक होता है ना, इधर से हम चलते हैं बाईं ओर। तो बाईं ओर चलने पर जो संख्या है 4 आई है, 8 और 15, इनका योग कर लिया और जो आए हैं हमारे विषम स्थान इनका योग कर लिया। तो इनका योग 17 बैठा और इनका भी 17 बैठ जाएगा। 7 और 4 11, 6 17। तो इनका अंतर कितना आया हमारा 0 आया। अब अंतर 0 आ जाए या 11 आ जाए या 22 आ जाए, जो हमारा 11 से कट जाता हो, तो ये संख्या क्या हो जाएगी हमारी 11 से विभाजित हो जाएगी। अब देखो एक नई संख्या देखो, जो इकाई का अंक कौन सा हमारा 1 है ना। जब चलेंगे इधर को हम यहाँ तो सम स्थान 9, 4, 1 और 6 ये सम हो गए। विषम पर यहाँ 1, 5, 6 और ये कौन सा यहाँ 0। ठीक है, ये जो कर लिया इनका योग। तो देखो यहाँ 9, दूसरा, चौथा और ये कौन सा छठा, ये होगा ना। तो 9 और 4 13 और 1 14 8 22 और ये 1 5 6 और 6 12, आगे 0 है ना तो भी 12 बैठा। अब बताओ 22 में से जब 12 जाएगा क्या बचा 10, और 10 क्या है 11 से विभाजित नहीं है। अतः जो संख्या ना हमारी ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। तो अब हमारा ये टॉपिक है यहाँ इसी में है कि स्थानीय मान और जो जातीय मान में अंतर कभी कभी आ जाता है एग्जाम में भी। तो देखो यहाँ कि जो अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ ऐसे वहाँ लिखा हुआ है, उसके अनुसार जिसके नीचे आता है, इकाई के नीचे, दहाई के नीचे, सैकड़ा, हजार, वो क्या होता है उसका स्थानीय मान कहलाता है। और तथा किसी अंक का जातीय मान क्या होता है, उसका अपना खुद का मान होता है, चाहे वो किसी भी स्थान पर क्यों ना हो। अब जैसे मैंने संख्या लिखे हैं यहाँ ये कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख है ना। तो क्या हुआ है ये कि 5,43,829। हमें देखो 3 का स्थानीय मान का है यहाँ पर है ना, इनके इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो इसका स्थानीय मान हुआ 3,000। लेकिन जो 3 का है अपना जो जातीय मान है खुद 3 ही होता है। तो अब कभी कभी यहाँ इसमें पूछ लेते हैं अंतर कितना है, तो 3 का स्थानीय मान और 3 का जातीय मान, इसमें अंतर है हमारा, हम घटा देंगे तो ये आएगा 2,997 आएगा। तो अब ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ अभाज्य संख्याओं को पहचानना। ठीक है, हमारे थोड़े शुरू की जो है वे तो हमें याद भी हैं कि 2, 3, 5, 7, 11 ना, लेकिन हम कैसे पहचानेंगे उससे लंबी संख्याओं को। तो यदि कोई दी गई संख्या a है, मान लिया उसने कोई संख्या a दी हुई है और n वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या है कि अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे ना तो ये दी गई संख्या है या तो उसके बराबर आएगी या उससे बड़ी आ जाएगी। तब दी गई संख्या को n तथा इससे छोटी प्रत्येक अभाज्य संख्या से विभाजित करते हैं। फिर देख लो जो भी संख्या दे रखी है और जिसका भी वर्ग आया है, जैसे मान लिया हमने यहाँ
5 का वर्ग आया है ना, तो 5 छोटी कौन सी संख्या होगी हमारी, 2 और 3 होंगी, और खुद 5 भी है। ठीक है, फिर देख लो कि यदि कोई दी गई संख्या a है तथा n वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या है कि n का जो स्क्वायर है ना वो या तो a है या उससे बड़ा है, तब दी गई संख्या को n तथा इससे छोटी प्रत्येक अभाज्य संख्या से विभाजित करते हैं। अब यदि इनमें से किसी भी संख्या से a पूरी तरह से क्या होता है, विभाजित नहीं होता है, तो क्या होगी, वो एक अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, अगर अभाज्य मतलब विभाजित हो जाता है तो वो नहीं होगी। अब जैसे हमें देखना है ये कि 179 है ये, कि ये अभाज्य है या नहीं है। अब देखो इसके आसपास संख्या देखो हमें जो है कुछ स्क्वायर हमें याद भी होने जरूरी हैं। तो अगर हम इसका स्क्वायर करें, हम 15 का स्क्वायर तो होता है 225, तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो जबकि क्या है, उसका स्क्वायर इस संख्या से ज़्यादा होना चाहिए ना। ये छोटी छोटी अवलोज 14, 13 लेंगे तो 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 169 हो जाएगा, तो कम हो जाएगा। तो मैंने लिखा ना कि उसका वर्ग जो है ना या तो a हो या उससे फिर बड़ा हो, वो भी क्या हो, छोटी से छोटी संख्या हो जो उसके नज़दीक हो। तो हमने यह लिया 14, क्योंकि 14 का वर्ग है वो क्या होता है 196, और 196 क्या होता है, इससे बड़ा होता है। तो अब देखो जो 14 है उससे जो छोटी क्या हमारी अभाज्य संख्या है वो कौन कौन सी हैं। तो देखो 1 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है और 13 है। तो अब जो 100 ये है ना 79 है, इन अभाज्य संख्याओं से विभाजित नहीं होगी। देखो 2 से डिवाइड हो जाएगी, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि बाद में क्या है, 9 का अंक है। 3 से हो जाएगी, देखो 1 और 7 9 और 9 18 है ना, 8 8 9 17, और 17 क्या होता है 3 से विभाजित नहीं होगा। 5 से केवल वे संख्या डिवाइड होती हैं जिनके बाद में 0 हो या फिर 5 हो। अब 7, ठीक है, मैंने पीछे बताया था ना। ठीक है, और यहाँ 11 से फिर 13 से, इन सबसे संख्या विभाजित नहीं हो रही है, तो यह संख्या जो है ना एक अभाज्य संख्या है। तो अब एक संख्या और लेते हैं, चलो 341। अब देखो हमारा क्या है, 18 का स्क्वायर होता है 324 और 19 का होता है 361। तो हम कौन से लेंगे, जो उसकी का वर्ग जो है ना इस संख्या से ज़्यादा हो। 18 लेंगे, 18 लिया तो इससे छोटा हो जाएगा, इससे बड़ा होना चाहिए, तो 19 लिया। अब देखो 19 से छोटी जो अभाज्य संख्या है ना वो कौन कौन सी हैं, 2 3 5 7 11 13 और 17, ये संख्या छोटी। अगर हम डिवाइड करेंगे ना तो क्या होगा, इनसे कोई से भी डिवाइड नहीं होगी। देखो 2 से डिवाइड बाद में 1 आ रहा नहीं होगी, 3 से तो 3 और 4 7 1 8, 3 से नहीं कटेगा। 3 से कौन सी कटती है, जिसके अंकों का योग 3 से कट जाता है। अब 5 बाद में 0 तो है नहीं 5 है, इससे नहीं कटेगा। ठीक है, इसमें हमने लिख दिया है। तो अब क्या संख्या जो ना, लेकिन क्या है, अगर 11 से डिवाइड करें हम यहाँ तो 11 या 33, 1 11 कन 11, तो ये संख्या 11 से क्या होती है, डिवाइड हो रही है। देखो रूल क्या था हमारा, देखो जो क्या था हमारे विषम स्थान पर पहले पे और तीसरे पे, इनका योग कितना होगा हमारा 4 हो गया, और जो सम स्थान पर है दूसरे स्थान पर वो भी 4 है, तो 3 और 1 4 और 4 घटा लिया 0 आ जाएगा। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 11 से डिवाइड हो जाएगी। अतः ये संख्या जो ना जो 341 है वो क्या है, वो अभाज्य संख्या नहीं है। अब मैंने यहाँ कुछ भी लिखे हैं, यहाँ फॉर्मूले हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब देखो प्राकृतिक संख्या होती कौन सी हैं, कि वे संख्याएं जिनको हम गिन सकते हैं, वो भी कहाँ से, वंश है। ये या कह दो जो गिनतियाँ होती हैं ना वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब क्या है? ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो इनका हमें योग निकालना है। तो उसका फॉर्मूला है n+1/2। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 1 2 3 4 डॉट डॉट कर यहाँ लिख दिया 100, तो इन सब का योग ज्ञात करो। तो अब ऐसा नहीं चलेगा कि 1 और 2 3 और 3 6 4 10 ऐसा नहीं जोड़ना। हम क्या लगाना है? फॉर्मूला। तो जो नंबर है वो हमारे 100। तो 100 ये n+1 100 + 1। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे 50, ये कितना होगा हमारे 101। 50 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 50-50 है ना, इनके 5050 हो जाएगा। अब ऐसे ही कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल हो, अगर वर्ग दे रखा हो 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग ना, ऐसी 10 का वर्ग, ठीक है। तो तब इसका फॉर्मूला है हमारा n+1 2n+1/6। तो संख्या कितनी हमारी 10 है। तो 10 10 + 1 और ये 2n, तो 2 × 10 20 हो जाएगा +1। तो 10 गुना कितना हो गए 11 और ये कितना हो गया ये 21 हो गए। जब काटेंगे हम यहाँ 3 दूनी 6 3 सत्ते 21 और 2 पंजे 10। तो 5 × 11 × 7, तो गुना कर लो। तो कितना है 11 पंजे 55। अब 55 गुना करेंगे 7 से, तो 7 पंजे 35 3 7 35 हो गए 85, 385 हो जाएंगे। अब कभी कभी एग्जाम में ऐसा आ जाता है कि बिल्कुल प्रथम ना इन्हें छोड़ देते हैं ना। मान लिया यहाँ से स्टार्ट कर दिया उन्होंने, 3 से स्टार्ट कर दिया, 3 4 5 6 10 कर दिया। तब क्या काम करेंगे हम? तो जो उससे जो पहली संख्या ना उनका भी हमें निकालना पड़ेगा। फिर हम उन्हें क्या कर देंगे? हम माइनस कर देंगे। अब आता है एक कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो इसका जो फॉर्मूला है n+1/2 इस सारे का वर्ग है। अगर कि 1 की घात 3 2 की घात 3 + 3 की घात 3 कहाँ तक है? यहाँ 10 तक है। तो इसका योग आ जाएगा हमारा कि n 10 हो गया, 10 + 1/2, तो 2 पंजे 10 5 आ जाएगा, 10 और 1 11, तो 11 पंजे 55 और 55 का वर्ग। अच्छा, ये तुम पे वर्ग भी आना चाहिए है ना। जब अगली वीडियो में बनाऊंगा तो वर्ग करना सिखाऊंगा तुम्हें। देखो जिसके अंत में 5 होता है ना, तो 5 पंजे 25 हम डाट लिख देते हैं। और जो 5 है ये धन संख्या, कोई संख्या सही है 2 3 4 5 6 7 कुछ भी सही, उसकी जो अगली संख्या होती है ना उससे हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 से अगली संख्या कौन सी आएगी हमारी? 6 आएगी, तो 6 पंजे 30 आ जाएगा। अगर यहाँ 6 होता ना तो कितना होता फिर? ये 5 पंजे 25 सीधा हो जाता, और 6 से अगली संख्या होती हमारी 7, तो 6 सत्ते 42, तो यहाँ आता 42। अब एग्जाम में टेस्ट कोई सा एग्जाम दे दो तुम, ये अंक इस बार जो है ना क्वेश्चन हर साल आ रहा है, हर कंपटीशन में क्वेश्चन आता है। इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना जब घात दे रखी हो, कुछ लिख दिया कि 25 लिख दिया, उसी घात 10 लिख दो, 20 लिख दो, 30 लिख दो, उसका अंक ज्ञात करना। तो मैंने यहाँ तुम्हें अलग अलग करके दिए हैं। देखो कि नंबर 1, यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 है, इकाई अंक 1 है, तो उसकी घात चाहे कितनी भी क्यों ना हो, 50 हो 60 हो 70 हो 1 लाख हो, तो इकाई का अंक क्या होगा? वो हमेशा 1 ही होगा। कि जैसे मैंने लिखा यहाँ 31 है, इसकी पावर कितनी है? 50 है, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा? 1 ही होगा। अब नंबर 2, अगर 2 की घात हो, 2 की घात चाहे कितनी भी क्यों हो, तो 2 अंकों में, 3 अंकों में हो या 4 अंकों में हो। जैसे कि 2 घात मैंने 3 लिख दी, 1 अंक में है, 2 घात 30 लिख दी, 2 अंकों में है, 2 घात मैंने क्या लिख दिया 352 लिख दिया, 3 अंकों में है या 4 अंकों में है, वो कैसी सही। तो हमें क्या देखना? केवल जो हमारी घात है ना उसका जो शुरू का अंक है इकाई का, उसे केवल हम उसे देखेंगे। अब देखो कि 2 की घात चाहे कितनी भी हो, 2 अंकों में हो, 3 अंकों में हो या 4 अंकों में हो,
उसकी केवल इकाई का अंक ही देख लेते हैं, फिर उसका प्रसार करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले 2 की घात 1 से लेकर 9 तक याद करने पड़ेंगे। तो हमें ये याद होना जरूरी है कि 2 घात 1 2 आता है ना, 2 घात 2 4, 2 घात 3 8, 2 की घात 4 16, 2 घात 5 32, 6 64, 7 128, 8 256, 9 512 और 10 1024। अब जैसे हमें निकालना है यहाँ 22 है, इसकी घात कितनी है यहाँ 23 है ना। तो इसमें देखना है कि जिसको प्रसार करेंगे तो इसमें इकाई का अंक कितना होगा। देखो बाद में क्या है यहाँ 2 और इस घात कितनी है हमारी 23, लेकिन 23 देखेंगे हम केवल इकाई का अंक कौन सा है यहाँ 3, यहाँ भी इकाई का अंक और घात में भी इकाई का अंक देखते हैं। तो 2 घात 3 करोगे क्या यहाँ 8 आएगा, तो इकाई का अंक 8 आएगा। अच्छा अब देखो यहाँ जो नीचे क्या है यहाँ 2 है और घात कितनी है 126 है, लेकिन अंक कौन सा इकाई का अंक 6, तो 2 घात 6 देखो अब यहाँ, तो 2 घात 6 क्या है यहाँ 64 है ना। तो इकाई का अंक जो है ना वो कितना है हमारा, वो 4 है। ठीक है, देखो कि जब किसी संख्या में इकाई का अंक क्या हो 3 है, तब उसकी घात में प्रसार करने पर इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए घात को हम क्या करेंगे 4 के टुकड़ों में यानी कि 4 के गुणनखंड में लिखेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना कि 3 घात 4 का जो प्रसार करेंगे ना कि 3 3 9 3 27 3 81, तो क्या होगा यहाँ इकाई का अंक जो है ना वो हमेशा क्या होगा यहाँ 1 होगा 3 घात 4 में। अब जैसे मैंने लिखा यहाँ ये 13 घात कितनी हमारी 2003 है, इसका प्रसार करेंगे तो इसका जो इकाई का अंक है नीचे वो 3 है और जो घात है वो तो क्या 2003 है। तो अब क्या काम करेंगे, इसे लिखेंगे 3 घात किस रूप में 4 के रूप में। तो 3 घात 4 गुना कितना करेंगे हम यहाँ 500, तो 5 चौक कितना होगा 4 2000, तो गुना 3 घात 3। अब जो 3 घात 4 है ना इसका मान कितना होगा हमारा 1 हो गया। ठीक है, अब 40 की घात कितनी सही उसकी वैल्यू 1 हो गई, और 3 घात 3 तो 3 गुना 3 गुना 3 27 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी गुना 27, तो 27 आया ना। तो इकाई का अंक कितना आएगा हमारा 7 आएगा, इकाई का अंक 7 होगा। अब लेते हैं हम 4 वाला कि जब संख्या में इकाई का अंक कितना हो 4 हो, तब संख्या जो घात होगी उसके प्रसार में इकाई का अंक ज्ञात करना। देखो कि यदि घात में इकाई का अंक क्या है विषम है, अर्थात घात में इकाई का अंक क्या है 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है, तब प्रसार करने पर इकाई का अंक 4 ही होगा। जैसे हम 4 घात 1 करेंगे 4 आएगा, 4 घात 3 करेंगे 4 चौक 16 चौका 64 आएगा, 4 घात 5 करेंगे तो 1024 आएगा, तो इकाई का अंक 4 आया। अगर घात कितनी है विषम है ना तो 4 घात तो 4 ही आएगा। लेकिन यदि इकाई का अंक क्या है यहाँ सम है, यह बात घात की है, जो घात में इकाई का अंक है वो सम है, तब प्रसार करने पर इकाई का अंक क्या होगा वो 6 होगा। जैसे 4 घात 2 है तो 4 घात 2 कितना हो गया 16 होगी, 4 घात 4 करोगे 256 आ जाएगा, सम है तो यहाँ 6 आएगा। तो दो बात हुई इसमें, विषम आएगा तो 4 आएगा और सम होएगा तो वो 6 आ जाएगा। अब 5, अब 5 की घात 4 कितनी भी सही ना है, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो कुछ भी सही, हमेशा इकाई का अंक 5 ही आता है ना। कि जब संख्या में इकाई का अंक 5 हो तब घात चाहे कैसी भी हो तब प्रसार में इकाई का अंक 5 ही होगा। 5 घात 3 125, इकाई का अंक 5 आया, 5 घात 5 करोगे तो 3125, इकाई का अंक फिर 5 आया, 5 घात 6 करी हमने तो 156 25, इकाई का अंक 5 आया। अब जब संख्या में इकाई का अंक क्या हो 6 हो
तब घात चाहे कैसी भी हो, सम हो चाहे विषम हो, उसमें इकाई अंक 6 होगा। जैसे 6 घात 1 करोगे 6 आएगा, 6 घात 2 करोगे 36 आया, 6 घात 3 करोगे 216 आया, 6 घात 4 करोगे तो 1296 आया। तो इकाई अंक कितना आया? वो 6 आएगा। अब 7वां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो एक 7 वाला है और एक ये 3 वाला है। तो यदि संख्या में इकाई का अंक 7 हो, तब उसकी घात में प्रसार करने पर इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए 4 की घात के गुणनखंडों में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि 7 घात 4 करेंगे ना, तो उसमें इकाई का अंक कितना होगा? 1 ही होगा। देखो 7 घात 4 करेंगे, 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, तो 7 गुना 7 49, और फिर दूसरा 49, तो 49 की 49 गुना करेंगे ना, तो 9 में क्या से आया? तो क्या हुआ? इकाई का अंक 1 ही आएगा। तो अब हमें इसकी निकालनी है वैल्यू कि इसमें इकाई का अंक कितना आएगा। यह है 2137, इसकी घात कितनी है? 753। तो इसमें जो इकाई का अंक क्या है? 7 है, तो 7 की घात 753 होगी। तो अब हम लिखेंगे इसे 4 घात के रूप में। तो 7 घात 4, 4 भाग करो इसे, है ना, तो 4 एकन 4, 3 बचे 35 हो जाएंगे, 4 ठे 32, 3 हो जाएंगे, फिर 33 हो जाएंगे, 4 ठे 32, बचा 1। तो अब देखो जो 7 घात 4 है, तो इसकी वैल्यू तो हमारी 1 होगी, इकाई का अंक 1 आ जाएगा। और 7 घात 1 है तो ये तो 7 है ही, तो 7 एकन 7 आया। तो ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 7वां और कौन सा है? तीसरा। अब ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सम इंपॉर्टेंट फैक्टर याद करना। देखो तुम्हें, जैसे x घात m और प्लस y घात m हो, तो ये संख्या जो है सदैव क्या होगी? x प्लस y से विभाजित हो जाएगी। x की पावर m प्लस y की पावर m हो। अब जैसे क्या है? 127 है, इसकी घात क्या है? 127 लिख दिया। और ये क्या है? 97 है, इसकी घात कितनी है? 127 है। देखो ये चाहे कुछ भी लिख रहा हो, बात हमारी घात से है। और ये मत सोचना यहाँ भी 127 है तो यहाँ भी 127 होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ तुम क्या लिख दो? चाहे 95 लिख दो, ठीक है, 150 लिख दो, कुछ भी लिख दो, बात किससे? हमारी घात से है। तो इसका गुणनखंड क्या होगा हमारा? x प्लस वाई, 127 और प्लस 97, तो ये हो जाएगा कितना? 224। तो ये संख्या क्या हो जाएगी हमारी? 224 से डिवाइड हो जाएगी। अब देखो ये अगर बीच में क्या है? माइनस है, तो ये संख्या क्या होगी? x माइनस से y से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इसके 2 अभिधान कंडीशन बताऊंगा आगे चलकर। देखो तुम्हें यहाँ, अब जैसे मैंने लिया एग्जाम्पल, 3 घात क्या है? 4m, 4 घात क्या है? 3m। तो 3 घात 4m है ना, जो 4m है, इसे लिख देंगे हम 3 घात 4 की घात m, क्योंकि घात की घात में क्या होती है? गुना होती है। ऐसी जो 4 घात कितनी है? 3m है, तो 4 घात 3 और ये पावर m हो जाएगी। तो अब देखो 3 घात 4, तो 3 3 9 27 81 हो जाएगा, 81 घात m, 4 घात 3 कितना हुआ? 64 हुआ, 64 घात कितने हो गया? m होगी। अब बात देखो, ये अंतर है। अगर यहाँ क्या होता? प्लस होता, यहाँ प्लस होता, ये प्लस होता, तो फिर क्या होता? यहाँ भी प्लस होता, जैसे कि हमारा ऊपर आया हुआ है। लेकिन यहाँ क्या है? माइनस है ना। तो अब 81 में से 64 घटेंगे ना, ये आएगा 17, है ना। तो ये संख्या क्या हो जाएगी? 17 से विभाजित हो जाएगी। तो याद रखना। फिर ये अगर बीच में क्या आया? प्लस है, x घात m प्लस y घात m, तो संख्या क्या हो जाएगी? x प्लस y से विभाजित हो जाएगी। अगर ये माइनस वाला है तो किस हो जाएगी? माइनस वाले से विभाजित हो जाएगी, x माइनस y से डिवाइड हो जाएगी। यदि n एक सम संख्या है तो x घात n माइनस 1 सदैव x प्लस 1 से विभाजित हो जाएगी। अब देखो ये, अब मैं लिखा 17 लिखा, घात कितनी हमारी? 200 है। 200 कैसी हमारी एक सम संख्या है? -1।
तो संख्या क्या हो जाएगी हमारी ये 17 प्लस 1 यानी कि 18 से डिवाइड हो जाएगी। अब तुम क्या होगे कि अगर 17 घात कुल 1 ले जाए तो एक क्या संख्या हमारी यहाँ सम थोड़ी है, वो तो विषम है। तो अगर हम 17 घात 2 लें तो 17 का वर्ग हो जाएगा कितना 289, और 289 में से हम 1 घटा देंगे तो क्या बचा 288, और 288 क्या हो जाएगा अब ये 18 से डिवाइड हो जाएगा। देखो 18 में 18 बचे कितने हमारे 10, 108 हो जाएंगे, और 18 छिक्का कितने 108, तो 18 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर ये क्या है विषम संख्या है, लेकिन यहाँ क्या होना चाहिए यहाँ प्लस, तब क्या होगा ये संख्या जो है ना हमेशा x + 1 से ही विभाजित हो जाएगी। जैसे कि 25 है, अघात क्या है 25 है ना, बात इससे है संख्या कैसी हमारी घात वो विषम है, तो क्या हो यहाँ 25 और 1 26 से डिवाइड हो जाएगी। तो एक बात नोट करी, चाहे अब सम हो और चाहे विषम हो तो क्या करना है इनका योग करना, ठीक है, योग से डिवाइड हो जाएगी। अब मैंने तुम्हें जो पॉइंट 2 है यहाँ इसे क्लियर करने के लिए दिया हमने एक यहाँ एग्जाम्पल, यदि m विषम है तब क्या होगा संख्या जो है वो x - y से डिवाइड हो जाएगी, और यदि सम है तो x + y और x - y से भी डिवाइड हो जाएगी। अब देखो यहाँ 5 की घात 3 2 घात 3 है, दोनों संख्या कैसी हमारी यहाँ घात विषम है। तो अगर 5 घात 3 है 125, 2 घात 3 8, घटा कितना आएगा 117 आ जाएगा। अब देखो 117 अगर हम दोनों जोड़ लें तो कितना आया 7 आया, तो क्या 7 से कट जाए संख्या है नहीं कट रही। लेकिन अगर हम माइनस कर दें 5 - 2 तो 3 आ जाएगा, तो ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो देखा है कि अगर ये संख्या घात है ना विषम है ना, ये संख्या विषम है तो क्या होगा फिर ये x - y आ जाएगा। अब आती है सम की, इस बार जो घात है वो सम ली हमने यहाँ, तो 5 घात 4 करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ 625, 2 घात 4 कितना आ जाएगा ये 16 आ जाएगा, घटाओगे तो क्या हो जाएगा ये 609 आ जाएगा। अब देखो जोड़ते हैं तो 5 और 2 7 हो जाएंगे, देखो 7 कट जाएंगे, इससे कट जाएंगे ना, 7 × 8 = 56, 4 49 हो जाएंगे, 7 × 49, अगर घटा लें तो भी हो जाएगा। तो प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम उसमें है जब विषम होगी। तो अगर विषम है ना तो केवल वो मान से ही डिवाइड होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक ये। अब ये कुछ मैंने लिखे यहाँ फॉर्मूले हैं, तुम्हारे याद भी होंगे ये, कि a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, अगर ये माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अब a + b इसे कहते हैं होल क्यूब, सारे की क्यूब, तो a की क्यूब + b की क्यूब + 3ab और a + b। अगर माइनस है यहाँ तो a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab और a - b। अब है यहाँ कि a - b का होल स्क्वायर, देखो एक तुम्हारा है ये, खैर ये a² + b², ठीक है, -2ab। लेकिन अगर हमें कहीं कहीं इसकी आवश्यकता पड़ जाती है तो क्या है ये a² + b² और प्लस क्या है यहाँ 2ab। अगर हम 2ab में से 4ab माइनस कर देंगे ना तो क्या होगा, वो बचेगा माइनस का 2ab, और -2ab कहाँ जाएगा इसके स्क्वायर में आ जाता है। अब ये इम्पोर्टेंट है a + b का होल स्क्वायर, तो देखो a² + b², ठीक है, और प्लस 2ab, फिर क्या हो जाएगा ये 4ab, तो बचेगा प्लस में। अब है a की घात 3 + b की घात 3, इसे कहते हैं हम यहाँ घन योग। तो इसका फॉर्मूला है a + b a² + b² - ab, और जो माइनस वाला है यह है घनांतर, घनों का अंतर, तो a - b a² + b² और प्लस ab। अब यह है a² - b², तो बराबर है यहाँ a - b और ये a + b। अब ये दिया हमने यहाँ
अगर संख्या में कभी कभी कहते हैं भाग दे देते हैं भाग के रूप में, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये क्या है एक भाज्य है डिवाइडेंड है, b क्या है यहाँ डिवाइजर है, और जो q है ये क्वोटेंट है भागफल है, और r है हमारा रिमाइंडर यानी के शेषफल है। और जो हमारा रिमाइंडर है ना उसकी वैल्यू क्या होती है हमेशा b से कम होगी, और जो रिमाइंडर है वो 0 हो सकता है या 0 से क्या हो सकता है बराबर हो सकता है। ठीक है, तो r की वैल्यू क्या होगी यहाँ इससे b से कम होगी लेकिन 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर आ जाएगी। तो ये कुछ और है यहाँ कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो मैंने अभी लिखा है यहाँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो कभी कभी डाट बूझ लेते हैं वे क्या चीज़ यहाँ ए बी की वैल्यू, इसे दे देंगे इसे दे देंगे। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू, तो फॉर्मूला है ये कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर ए बी निकालना है तो क्या आएगा 4 बटे में आ जाएगा। अब है यहाँ कि a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 माइनस 3abc। इसका जो फॉर्मूला है ये है कि a प्लस बी प्लस c और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर इस कंडीशन में क्या हो कभी कभी दे देते हैं कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है यहाँ 0 है, तब इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो हम जब यहाँ 0 रख देंगे यहाँ तो सब कुछ 0 हो जाएगा, तो माइनस का 3abc है ना वो इधर आकर क्या हो जाएगा यहाँ प्लस का 3abc हो जाएगा। अच्छा, एक ही बात नोट करना है कि किसी भी संख्या के वर्ग में इकाई का अंक कभी भी क्या नहीं आता भाई, ना 2 आता है ना 3 आता है ना 7 ना 8। देखो 1 आ जाएगा, जैसे हम 11 का वर्ग करेंगे 121 1 आ जाएगा, और 2 नहीं आता कहीं भी, 4 आ जाएगा ना, 5 आ जाएगा लेकिन और 6 भी आ जाएगा, 7 नहीं आता और नहीं 8 आता, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैंने कॉपी में लिखा ना ये इसका लिखने का जो मेरा जो मतलब था जो टारगेट था वो था जिसमें हमारा टाइम कम लगे, क्योंकि हमारा ये बेसिक था समझने के लिए। अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छे लगे तो बताना, फिर मैं जो है कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, उसमें जो है तुम्हारी मैथ की जो है ना जो भी तुम्हारा ये RS या कोई भी मैथ होएगा उसे उसकी जो टॉपिक है ना उसे फिर टॉपिक वाइज हल करता चला जाऊँगा समझाते हुए। अगर अच्छे लगे तो लाइक करना, ठीक है, और अपने साथियों को भी इसे शेयर करना।